प्रदेश में बहुत सारे चुनाव होने हैं, नगर पालिका के होने हैं, नगर निगमों के होने हैं, नगर परिषद के होने हैं। जो उपलब्धियां 126 बड़ी घोषणाएं की और उनको धरातल पर उतारते हुए लागू करने का काम किया। 100% जब कोई पाप करता है, जब कोई भ्रष्टाचार करता है और जो भी जिस पार्टी का वो नेता होता है उसको उसकी सजा जनता देती है। मनमर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे। और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को खत्म करेंगे। तैयारी बने हैं अब तक और आगे लक्ष्य क्या है कब तक? जो पानीपत जिले का आंकड़ा है वो लगभग 48,000 कार्यकर्ता है। पानीपत जिला के अब तक बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बने हैं। आज पूरे हरियाणा में फरीदाबाद जिला सबसे 1 नंबर पे है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सदस्य संख्या हमारी हुई है। पानीपत इसमें कौन से नंबर पर? पानीपत चौथे नंबर पे है। इससे अगले चुनाव की तैयारी माने सर विधानसभा 2000 भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है और जिस प्रकार से हम काम करते हैं, सेवा ही संगठन। हम सरकार में रहते हुए भी सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं और इसी प्रकार से प्रदेश में बहुत सारे चुनाव होने हैं, नगर पालिका के होने हैं, नगर निगमों के होने हैं, नगर परिषद के होने हैं, पंचायतों के होने हैं, जिला परिषद के होने हैं। जब भी चुनाव हरियाणा प्रदेश सरकार है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा में रहे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में हो। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार होगी। तो जो सरकार की नीति है वो गरीब आदमी तक पहुंचते हैं, वो तो वही बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके परिश्रम से और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। और हमारे हरियाणा की सरकार, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो उनके काम और 56 दिन का जो थोड़ा सा समय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, उन 56 दिन की जो उपलब्धियां 126 बड़ी घोषणाएं की और उनको धरातल पर उतारते हुए लागू करने का काम किया। बहुत सारी चीजें, चुनाव कई दृष्टिकोणों से जीता जाता है और बहुत सारे उसमें कारण होते हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जिसके नीतियों के कारण से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको लगता है जी कांग्रेस जब चुनाव थे विधानसभा के, जो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जो वायरल हुई है नौकरियों के ऊपर भी, वो फायदा सीधा साधा बीजेपी को मिला है? 100% जब कोई पाप करता है, जब कोई भ्रष्टाचार करता है और जो भी जिस पार्टी का वो नेता होता है उसको उसकी सजा जनता देती है। और चुनाव के समय में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो आचरण रहा, जिस प्रकार की बयानबाजी रही और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है। लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक बड़ी झूठ बोलने का काम किया और उस झूठ को भी उन्होंने ऐसे जताने का काम किया और बहुत बड़ा तबका, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उनकी बात के प्रभाव में आए और उन्होंने 2 झूठ हर मंच से बोली। संविधान को हाथ में लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को खत्म करेंगे। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोली कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म करेंगे। 2 झूठ बहुत जबरदस्त ढंग के साथ हर प्लेटफार्म पर, हर मंच से कांग्रेस के नेताओं ने बोलने का काम किया। और कुछ जो साधारण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, वो उनकी बात से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कुछ वोट का परसेंटेज हमारा घटा और जिस कारण से हमारी 240 सीटें आई। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में गए और जिस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला कि कांग्रेस से झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है,
100% वही आचरण चुनाव के समय में भी उनके 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उसको अपमानित करने का काम किया, उसको बुला नहीं गा कहीं। उसके बाद आपके यही असंध से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम जनता के बीच में बोला कि कांग्रेस के नेता अपना घर बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करेंगे और बगैर भ्रष्टाचार के सरकारें नहीं चलती है। बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास गए। फरीदाबाद से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम मनमर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे। और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को खत्म करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम आते ही पारदर्शिता के साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, वो काम हमने करके दिखा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम हुआ उसी दिन 24,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। यही हार का कारण है कांग्रेस के अनेक कारण है। कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक नहीं जाने दिया, गरीब की भलाई का पैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में गया है। जब भी कभी कोई छापे की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, वो सारा काला धन कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद होता है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं पानीपत, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा और महिलाओं का होगा। और जिस प्रकार की हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन कई चीजों को हमने 100 दिन में पूरा करने का टारगेट हमारा है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार के हैं। जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो सब चीजों की घोषणा करने वाले हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।